मानने के लिए ही तैयार नहीं। वो सोचते क्या भगवान से कोई शादी करता है, भगवान को कोई पति मानता है? अरे ऐसे ही घर जा, तू शादी कर, अपने परिवार में देखते रहना, उधर ही सब कुछ कर लेना, ये सब ढोंग मत कर। लेकिन मेरी हृदय की बात को वो लोग नहीं समझ सकते हैं, और ना मैं कैसे समझाऊँ, वो लोग समझने को तैयार नहीं है। और मेरा हृदय संसार को स्वीकार ही नहीं करता है, किंचित मात्र नहीं स्वीकार करता है। इससे मैं सोचती हूँ मैं शरीर त्याग दूंगी, लेकिन किसी भी संसार के बंधन में नहीं बन सकती। नहीं, शरीर त्याग देना वो तो त्यागना ही पड़ेगा अंत में अपने को, लेकिन जानबूझकर यदि त्यागा जाएगा तो वो अपराध हो जाएगा। वही चीज है। तो अब संसार घर वाले यही सोचते हैं कि नहीं, मैं संसार से जुड़ जाऊं, बंधन में बन जाऊं, इसके लिए यहाँ से वहाँ शादी कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं। लेकिन मेरा चित्त तो नहीं गृहस्थ लगा। बेटा बुरा तो नहीं है? नहीं, गृहस्थ का बुरा का मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन गृहस्थ के लिए मन चाहिए, लेकिन है। हमारा मन नहीं है ना। सही है, बिना मन का गृहस्थ नहीं चल सकता गुरुदेव। सही है। अगर जिससे भी रिश्ता जुड़ेगा तो उसको तो मन देना पड़ेगा ना। उसको अगर मन ना दिया जाए तो वो गृहस्थ नहीं चल सकता। नहीं, उसको मन देने की जरूरत नहीं, नहीं, भगवान को मन दे रखो, संसार के लोगों को। गुरुदेव, जिससे मन जुड़ा होता है उसके पूर्ण रूप से जब आसक्ति हो जाती। हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि भगवान गृहस्थ में रह के गृहस्थ के कर्तव्यों को पूरा करना पड़ता है। वो समय कुछ और था, लेकिन ये कलयुग है। कलयुग में हम सोचे कि हमारे अनुरूप कोई रहे, तो वो नहीं, क्योंकि वो सामने वाला पता नहीं वैसा। अच्छा, आपके अनुकूल यदि कोई पुरुष मिल जाए तो आप विवाह कर लेंगे? नहीं, कदापि नहीं कर सकती गुरुदेव। आपकी तरह भक्त मिल जाए तो? कदापि नहीं, मैं किसी को स्वीकार कर सकती। क्यों? नहीं, मेरे ठाकुर के अलावा मेरे हृदय में किसी की जरूरत नहीं है। मैं कदापि नहीं सोचती कि मेरे हृदय में मेरे ठाकुर के अलावा कोई अन्य आए कि मैं इससे कहूँ कि ये मेरा है। झूठ से सपन में भी ना बोलूं मैं कि ये मेरा है। अच्छा देखो, आपका जो विचार है इससे श्रेष्ठ विचार इस धरती पे कोई हो नहीं सकता कि भगवान को हम अपना माने। इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है, ये तो सही है। पर अब संसार के लोगों को भी आपको समझाना पड़ेगा, माँ को, पिता को, अब आपका भाई, आपकी बहन, आपकी माँ, वो भी दुखी ना हो, उनको कुछ समझाओ। मैंने इसीलिए एक कथा में सुना था संत गुरुदेव के मुख से कि हमारे ठाकुर कहते हैं कि तू सब कुछ सर धर्मों को त्याग कर तू मेरी शरण में आ, मैं तेरी रक्षा करूंगा। हाँ, भगवान गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम मैं व्रज। तेरी रक्षा करूंगा। मैंने बस एक बात उनकी पकड़ ली और हृदय में ये धारण कर लिया कि मेरे ठाकुर जब कहते हैं कि जब मैं तेरी रक्षा करूंगा तो मैं क्यों बंधन में बंधूं? ये संसार तो बस माया के खेल है, ये परिवार वाले आज है कल नहीं रहेंगे। चलो, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, पर एक छोटा सा प्रश्न मेरा आपसे ये है कि चलो आज तो आपके मन में गोविंद है और आपके मन में कोई किसी पुरुष का स्थान नहीं है, हमेशा आपकी साधना ऐसी चले, पर आज नहीं, आज के 5 साल बाद, 10 साल बाद कभी यदि मन ऐसा हुआ, क्योंकि मन देखो, मन स्थिर नहीं हो पाता। यदि आपका मन स्थिर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, पर मन तो देखो रोज गुलाटी खाता है। मन कभी ऐसा कहता है, कभी मन ऐसा कहने लगता है। जैसे मन अच्छा कहता है, कल को उससे बुरा कहने लगता है। तो मन का भरोसा नहीं करना चाहिए। मन का भरोसा नहीं गुरुदेव। यदि हमारा जैसे हम उनसे जुड़े हैं तो मेरे ठाकुर ने मुझे अपनाया है, और मुझे विश्वास है जब मेरे ठाकुर ने मुझे अपनाया, मुझे ऐसा स्वप्न में दिखा कि मेरा ठाकुर से विवाह हो रहा है। मैंने ऐसा तो आप माला किनकी जपते हैं? हाँ, माला किनके नाम की जपते हैं? नारायण। आप ही मेरे गुरु है ना, मैंने आपसे ही दीक्षा लिया है। अच्छा। 1 साल पहले मैं आई थी तो जो मंत्र दिया गया है उसका जाप करते हैं? उसका जाप करती हूँ। तो मैं मंत्र जाप करते समय एक दिन भाव में डूबी थी, तो आपके मुख से मैंने सुना था कि मतलब ठाकुर को कोई ना कोई रिश्ता जरूर होना चाहिए। तो मैं मन में भाव विचार करती थी, मैं ठाकुर को क्या मानूं। एक दिन मैं जब भजन करने बैठी थी तो मेरे भाव में ऐसा भाव हुआ कि मेरा विवाह मेरे ठाकुर से हो रहा है। अब वो धीरे धीरे वो रिश्ता, मुझे लगा ऐसा नहीं है, लेकिन जब मैं उस रिश्ते को धीरे धीरे महसूस करने लगी, ठाकुर ने मुझे मतलब उस चीज़ का अनुभव कराने लगे कि देख तू मेरी है, तू संसार में नहीं पड़ सकती। मतलब मैं जब भी संसार में जाती थी या कहीं भी कोई रिश्ता दिखा जाता था तो वो काट देते थे, या कुछ ना कुछ ऐसी बात हो जाती, या सामने वाला हट जाता था। हजारों रिश्ते आए किसी न किसी वजह से। तो मैं समझती थी ये क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। फिर मुझे धीरे धीरे ठाकुर ने खुद अनुभव कराया कि तू मेरी